करना है, ठीक है। आइए बाबू, देखिए जैसे आपने रोले के प्रमेय पढ़ा है उसी तरीके से मध्यमान प्रमेय के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन होगा कि जो फलन दिया होगा उससे संतत होना चाहिए, जो फलन दिया होगा उससे अवकलनीय होना चाहिए, और एफ ए और एफ बी का मान बराबर नहीं होना चाहिए। यही अंतर है इसमें। रोले के प्रमेय में एफ ए और एफ बी बराबर था, याद आ रहा है कुछ? इसमें बराबर निकाल रहे थे। इसमें एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? और इसका इस्तेमाल करके तब हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक से। हम लोग पहले लिखेंगे मध्यमान प्रमेय के लिए नियम। नियम एक लिखेंगे कि फलन संतत होना चाहिए, संतत होना चाहिए। फर्स्ट बात आपकी रही। सेकेंड, फलन अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और थर्ड, फलन में एफ ए नॉट इक्वल एफ बी होना चाहिए, एफ ए नॉट इक्वल एफ बी होना चाहिए। तब देखिएगा 4 नंबर में सी के मान के लिए, सी के मान के लिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। यह फार्मूला आप यूज करेंगे मध्यमान प्रमेय में। एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में एफ बी माइनस ए। चलो याद करो सब लोग, मध्यमान प्रमेय के लिए यही आपको फॉलो करना है। आज यही रूल है, यही तरीका है लगाने के लिए। इसी नियम के तहत हम पूरे सवालों को लगाने की कोशिश करेंगे। यह मध्यमान प्रमेय जिसके लिए कुछ आप रूल का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करके हम लोग हल करेंगे। इसको लैंगराज प्रमेय भी कहते हैं, याद रखेंगे। थोड़ा सा नोट में लिख लेना, नोट में एक चीज़ जरूर लिख लेना कि मध्यमान प्रमेय को, मध्यमान प्रमेय को लैंगराज प्रमेय भी कहते हैं, लैंगराज प्रमेय भी कहते हैं। चलिए बाबू, तो मध्यमान प्रमेय को लैंगराज प्रमेय भी कहा जाता है, यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। नियम रहेगा थोड़ा सा डिफरेंट इसमें आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट बस आने वाला है, उसी से आप बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मध्यमान प्रमेय की जब बात करेगा तो इसी तरीके से आप हल भी करेंगे। नोट हो गया? बताओ, आगे बढ़े हम लोग। हाँ बाबू, क्या कह रहे हो? बोलो। चलो, कल का जो रूल था वही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है कि एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होना चाहिए। और आप थोड़ा सा सूत्र में भी परिवर्तन हुआ, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। आप इसका इस्तेमाल करके सवाल को लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आज हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे हैं। चलिए आइए, चले। तो आज का क्वेश्चन से शुरुआत हम लोग करते हैं। हो गया सबका? और इधर आ जाओ, दिखाई देगा। अच्छा चलिए, मिटाएं इसको। सबका हो गया? आइए बाबू, आते हैं। देखिएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा इसको आज सीखने के लिए। आपसे कहा गया कि देखिएगा मध्यमेय प्रमेय। देखिए, जब मैं आपको सुबह भी कहा था कि सत्यापित करने के लिए कहेगा तो एकदम 100% आना ही चाहिए। और जब भी आपसे पूछेगा इसमें कि जांच करिए तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन सत्यापित करने के लिए बात करेगा तो एकदम 100% आना ही चाहिए। और ये आपके क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में ही कहा गया आपका कि
मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। ठीक है। और कह दिया बाबू, यदि अंतराल ए बी में, आगे लिखा है कि यदि अंतराल ए बी में, अंतराल ए बी में एफ एक्स बराबर 3x² - 2 है, जहाँ ए बराबर 2 तथा बी बराबर 3 है। आइए आते हैं हम लोग को अच्छे तरीके से इसको सीखते हैं और प्रयास करते हैं कि आज इसको पूरा के पूरा हम लोग लगा लें। ये क्वेश्चन आपके पास आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए और यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स बराबर 3x² - 2 है, जहाँ ए बराबर 2 है तथा बी बराबर 3 दिया गया है, तो मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। और देखिए आपके पास फलन भी दिया गया है, एफ एक्स बराबर 3x² - 2 और ए और बी का मान भी मौजूद है। तो आइए इसको प्रयास करते हैं हम हल करने के लिए, कैसे हल करेंगे। चलिए तो देखिए शुरू करते हैं इसको कि अगर प्रश्न आपसे पूछे तो आप इसको कैसे हल करेंगे। देखिएगा बाबू, सबसे पहले जो फलन दिया है हम उसको लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर 3x² - 2, इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। इसके बाद याद रखिएगा इसको अवकलन कर देते हैं, यहीं पर अभी जस्ट कर देते हैं एक्स के सापेक्ष। अवकलन करने पर जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह डैश एक्स होगा बराबर पर आप डी एक्स 3x² - डी एक्स, और यहाँ पर 2 लिख देंगे और यह डैश एक्स से ही लिखेंगे, ये आगे आ जाएगा 3 × 6x, इसका 0 तो एफ डैश एक्स बराबर 6x हो जाएगा। इसका यूज सिर्फ अंतिम अंत में करना है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टेप 1 में लिख सकते हैं, देखने से नज़र आ रहा है कि फलन संतत है, हमेशा लिख देंगे आप संतत है। सेकेंड स्टेप में आप लिखेंगे फलन अवकलनीय भी है, हमेशा लिख दिया जाता है। जब इस सिद्ध करने के लिए कह देगा सत्यापित करने के लिए, इसका मतलब कि अवकलन अवकलनीय और संतत अवश्य है। और आपको याद होगा स्टेप 3 में एफ ए बराबर एफ बी आपको सिद्ध करना है, और ए एफ 1 या 2 है, चलो ये है बराबर आप इसमें जो आपके पास फलन दिया है जहाँ 1 सतह 2 लिख देंगे, क्योंकि ए का मान आपके पास 2 मौजूद है, यहाँ पर 3 लिखेंगे और जहाँ 1 से 2 के ऊपर 2 - 2, अब भाई 3 ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 का वर्ग करेंगे 4 - 2, अब आप चाहते हैं 12 - 2 लिखेंगे, 12 में से 2 जाएगा आपका 10 बचा। ये आप 2 का मान इधर आ जाओ बाबू। अब यहाँ से एफ बी है, बी का मतलब 3 है तो 3 लिखते हैं, यहाँ पर बी लिख सकते हैं आप, और तब जहाँ जहाँ 1 से था तब 3, यहाँ हो जाएगा 3 × 3 के ऊपर 2 - 2, तब हो जाएगा 3 × 3 का 2 का मतलब 9 - 2, 9 3 27 - 2 तो 25 आ गया। अलग अलग आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ए का मान आप देख सकते हैं 10 आया है, या पर बी का मान 25 आया है, तो आप लिख सकते हैं कि एफ ए नॉट इक्वल एफ बी, यानी एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है। अतः आप यहाँ पर रोले का प्रमेय को मध्यमान प्रमेय को लगा सकते हैं। इसके लिए आपके पास सूत्र आपका होगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। एफ डैश एक्स का मतलब एफ डैश सी है, यानी एफ डैश एक्स का मतलब एफ डैश एक्स है। बस अंतर इतना है कि जहाँ एक से तहाँ सी लगा के लिखना है तो 6c हो जाएगा, यहाँ पर 6c हो जाएगा, और यहाँ एफ बी का मान आपने निकाला है तो 25 आया है, एफ ए का मान आपका 10 आया है, बी का मान आप देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, ए का मान आपके पास 2 दिया गया है। 6c लिख सकते हैं, 25 में 10 जाएगा, 15 लिख सकते हैं, 3 में 2 जाएगा 1 हो जाएगा, सी बराबर 15/6 हो जाएगा। आप चाहे तो भाग दे सकते हैं, भाग देंगे या काट सकते हैं, तो अगर 3 से काटते हैं तो 5 बार में ही 2 बार में ही 5/2 भाग देंगे 2.5 आ जाएगा। अब आप 2.5 को देख सकते हैं, मैंने लिख सकता था यह मध्यमान प्रमेय का पालन करता है, या ये मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। यही है सवाल, एक आपको झलक हमने दिखाया कि मध्यमान प्रमेय का सवाल आएगा तो आप इसी तरीके से हल करेंगे। शायद आपको समझ में आ चुका होगा। आया?
तो आप तो नोट ध्यान करेंगे नहीं आया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमारे पास बातें जो होंगी उसका नाम होगा एक और क्वेश्चन। मध्यमान प्रमेय से आपको प्रूफ करके दिखाना है। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। यदि अंतराल 1-4 पर f(x) = 4x-1 हो तब। बहुत ही लाजवाब ये भी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, जब भी आपकी बात करेगा सत्यापित कीजिए तो आपको याद है कि एकदम 100% है कि आना ही चाहिए, 100% है कि इसमें आना ही चाहिए। सबसे पहले शुरू करता हूँ आप देखो कैसे हल करेंगे। आप हल लिख सकते हैं आप, और सीधा आप वहीं पे चले जाएंगे जो सवाल दिया गया है, f(x) = 1/4x-1 या f(x) = आप इसको ऊपर करेंगे तो फिर x-1 के ऊपर -1 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ऊपर से नीचे लगेगा, नीचे से ऊपर लगेगा, एक हाथ आपके माइनस में हो जाएगा। अब आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे ddx f(x) = यहाँ भी ddx लिख सकते हैं, और 4x-1 ऊपर -1 आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं +x बराबर, ये देखिए पहले तो घात आगे आएगा, इसका यही रूल है, घात को आगे करेंगे और घात में से एक घटाना ही आपको है। फिर अंदर वाला का इसका तो अवकलन 4 हो जाएगा और 1 का तो 0, सिर्फ 4 बचेगा, x का 1 हो जाएगा। +x = ये 1 -2 हो जाएगा, ऊपर 4 रखिएगा -4 और नीचे आपका बटा में 4x-1 के ऊपर 2 आ जाएगा। वही पॉजिटिव के साथ, वही पॉजिटिव के साथ आ जाएगा आपका। बोलिए चलो कुछ कह के खा लो, घर से मांग लो, जाओ कुछ कहाँ है लो चलो इतना हो गया। चलो इतना आ गया, आप सीधा आप सुनिएगा ध्यान से। अब आपको निकालना कहाँ है, आप लिख सकते हैं स्टेप 1 में कि फलन संतत भी है, संतत है। स्टेप 2 में आप लिख सकते हैं फलन अवकलनीय है। सीखिएगा, सब लोग याद करिएगा कैसे हल होगा। और इधर आइए, सीधा यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो बिंदु दिया गया 1 और 4 दिया गया, इसका इस्तेमाल करके यहाँ से मान निकालते हैं। तो पहले f1 लिखेंगे जो कि a के लिए कार्य करेगा। पहला हमेशा ये होता है बाबू, दूसरा भी होता है। और यहाँ पर 1/4 × x के ऊपर 1 -1 बराबर 4, 1/4 -1 घटेगा तो 1/3 आपके पास नज़र आ चुका है। उसके बाद से f2 4 रखेंगे, यहाँ पर ये 1/4 इंटू जहाँ 1 से तहाँ पर 4 रखना है, -1 1/16 -1 1/15 आ जाएगा। 16 में से घटाएंगे 15। चलिए अब आपको याद होगा कि अब तो सूत्र आप यूज करते हैं f(c) = f(b) - f(a) बटा में b - a, इसी का इस्तेमाल करके हल करना है। और f(c) की जगह पर आपका आ चुका है, आपने हल किया सर। यहाँ पर -4 बटा में 4c लिखेंगे -1 इसका होल स्क्वायर बराबर आपको लिखना है। या b का मान आपके पास मौजूद है 1/15 -1/3 बटा में b का मान सीधे आपके पास 4 है -1। अब आगे बढ़ा लीजिए यहीं से, तो 15 और 3 का लसा लेंगे 15, ये मात्र 1, ये 5 में जाएगा -4, ये घटेगा तो सीधा आपका 3 हो जाएगा। चलिए तो बचेगा 4/4c -1 इसका होल स्क्वायर बराबर -4 बटा में 15 × 3, नीचे 15 आ जाएगा। हालांकि 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, सब लोग को मालूम है कि 4 से 4 कैंसिल, पीछा ये गुणा करेंगे सीधे आपका बचेगा। हाँ चलिए आपका होगा 15 × 3 हो जाएगा। तो अब ये 4c -1 को सही लिखो, और ये गुणा करेंगे -45, माइनस ऊपर कर दिया गया है, 15 तक 45 गुणा में, तो 4c -1 बराबर स्क्वायर हो गया -45, 4c बराबर इधर जाएगा तो 1 -45, c बराबर 1 प्लस माइनस लिख सकते हो, अच्छा प्लस लिखो -45 बटा में 4, इस तरीके से आपका आंसर। देख सीखो, समझाओ तुम क्या समझ में आया आपको।
तनिक में रुको, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस भी कट जाएगा, ये माइनस हट गया, ठीक, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, कुछ बच गया स्टेप यहाँ पर दिखा देते आप। अच्छा 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 5 लिख सकते हो, ले लो यहाँ पर 9 गुना 5 लिख सकते हो। 80 बराबर 1 प्लस माइनस, चाहे प्लस माइनस क्योंकि अब निकलेगा ना, तो 9 गुना 5 तो 3 निकलने में 5, अब बटा में जाएगा 4। तो एक बार धन चिन्ह ले लो, एक बार धन चिन्ह ले लो बाबू। 80 बराबर 1 प्लस 3 निकलने में 5 बटा में 4 ले लो। जब निकलता है तो हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। एक बार आप ऋण चिन्ह ले लो, 80 बराबर 1 माइनस 3 निकलने में 5 बटा में 4। इस तरीके से आप ये सवाल आप कंप्लीट लगा सकते हैं। बोलो क्या आपको समझ में आया सवाल? बोलिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम है फिर आप पूछिए। ये ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप उससे मुझसे लगाते हैं। तो मध्यमान प्रमेय को सिद्ध करके दिखाना है और आपके लिए है बहुत क्वेश्चन आसान। क्या करोगे दादा? इतना एकदम नजर आ रहा है संतत होगा, एकदम नजर आ रहा है सॉरी अवकलनीय भी है, और तब आपको दिखा देना। चले पहले तो धड़ाधड़ सवाल को उतारते हैं। fx = 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, या fx = दे दिया, क्या दे दिया? fx = दे दिया सर। और सुनिए, यानी अवकलन करने पर ना, अवकलन करने पर, अवकलन करने कर दो f(x) बराबर, अच्छे काम करो, अवकलन कर डी डी एक्स लिख दो, और f(x) डी डी एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स 3x, डी डी एक्स 4, ये केवल f(x), 4x, ये 3, और 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे। आप लिखा जाएगा स्टेप 1 में, यह संतत है, दूसरा यह अवकलनीय है, तीसरा f(a) का मान निकालो, और आपके पास जो बिंदु दिया है किसके a के लिए मान लेंगे, और 2 गुणे 1 का 2 प्लस 3 गुणे 1 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9, 9 आ गया। f 2 ले लो, 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 प्लस 4, 2 गुणे 2 का वर्ग 4, 3 गुना 6 प्लस 4, 4 गुना 8 14 4 18 हो जाए। बराबर नहीं है, आप सीधे लिखेंगे यहाँ पर कि f(a) ≠ f(b)। बोले इतना समझ में आया आप लोग? इतना समझ लीजिए। क्या ये बातें जो मैंने बताया वो आप बता सकते हैं? सोच के बताइए। हो जाएगा सर। आप क्या करना है आपको? अब आपको सूत्र यूज करना है किसका? f(c) बराबर f(b) माइनस f(a) बटा में b माइनस a। ये मध्यमान प्रमेय के लिए यही सूत्र है, और इसी फार्मूला का यूज करके आपको हल भी करना है। चले हल कर दिया जाए। आप आओ यहाँ पर, देखो अब आइए। तो यहाँ पर c बराबर f(c) की जगह तो रख सकते हैं, अवकलन किया 4x आया है, तब होता है समझ लो ना, 4c प्लस 3 रख दो भाई, 4x c रखना, 4c प्लस 3 रखो। चलो यहाँ पर b का मान, यहाँ पर b का मान है 18 लिखो। यहाँ पे का मान 9 है, यहीं से भर रहे हैं b माइनस f। b का मान 2 है माइनस 1, तो 4c प्लस 3, ये घटेगा तो 9 नीचे 1, 4c बराबर 9 माइनस 3, 4c बराबर 9 3 6, c बराबर 6 बटा 4, 2 से काटोगे 3 बार में 2 बार में, c बराबर 3 बटा 2, 1.5 एकदम निश्चित रूप से इसके माध्य में आएगा। 1 और 2 के बीच में है, कहीं ना कहीं 1.5 आएगा। अतः मध्यमान में सत्यापित हो जाता है। मैं आपको उतारने नहीं दूंगा, ठीक है? खुद से आप लगा सकते हैं। कि लिखेंगे इसको? 1 मिनट जल्दी।
जवाब क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। क्वेश्चन नहीं पता है कि अंतराल 2-4 में fx बराबर एक्स स्क्वायर का लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो सीधा क्या करना है, सवाल को आपके पास आना है fx बराबर एक्स स्क्वायर है और x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप सभी लोग जानते होंगे डी डी एक्स एफ एक्स बराबर डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, और आपको सीधा बात है कि इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2x, बात खत्म। चलो इसका अवकलन होगा एफ डैश एक्स, इसका आ जाएगा 2x। अब स्टेप 1 में लिख लेना है फलन संतत, स्टेप 2 में फलन अवकलनीय। चलिए स्टेप 3 में, चलिए ऑफ बिंदु आपका 2 दिया है तो 2 रख लो, ए के लिए होगा और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। एफ 4 रख लो, ए के लिए 4 का वर्ग कर दो 16। अब नहीं देखा है शायद कि एफ 2 नाटिक वाले एफ 4, और सही है, एकदम सही भी है। सत्यापित करना है तो नहीं है, और आपको सूत्र का इस्तेमाल करना या वैसे इक्वल टू या बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये फार्मूला। चलिए अब आइए मान भर दीजिए। देखिए जहाँ डैश है ना, जहाँ एक्स है वो आपको सी लगा के लिख देना, सी तो लगाइए, लगे दूसरी लिख लो, और एफ 2 का मान आपने निकाला है एफ 4 का 16 माइनस 4, और यहाँ जो दिया गया अंतराल 4 माइनस 2 तो 2c बराबर 12, ये 2। अब आप 2 से 12 काट दो 6 बार में, तो 2c बराबर 6, c बराबर 6 बटा काट दो 3 बार में, c का मान 3। तो 80 का मान आप देख ही रहे हैं, क्योंकि 2 और 4 के कहीं ना कहीं बीच में 3 आता मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाता है। मध्यमान प्रमेय सत्यापित समझ लो, देखिए थोड़ा समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए भी मध्यमान प्रमेय आपको सत्यापित करना। देखिए इसको हल करने के लिए कुछ खास है नहीं इसमें, और वही नियम, वही तरीका, वही विधि जो आप लगातार करते रहे हैं। अंतराल 1-5 पर एफ एक्स बराबर कलनी में 25 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित आपको करना है। सीधा बात है कि जो दिया गया पहले उसको आप लिखेंगे। सुनिए, देखिएगा, देखिए समझिए। पहले आप एफ एक्स बराबर कलनी में 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए। अब अवकलन करेंगे। हो जाएगा डी डी एक्स, नमस्ते सर, नमस्ते, एफ एक्स कलनी में 25 माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स बराबर, अच्छा कलनी में पूरा का पूरा नीचे आ जाए और फिर माइनस 2x, कलनी वाला पूरा का पूरा नीचे फिर माइनस 2x और ये 2 से 2x माइनस एक्स बटा कलनी में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर, आपको पहला स्टेप 1 में क्या लिखना भाई, फलन संतत है, दूसरा में फलन अवकलनीय है, तीसरा चलो यहाँ पे ए और यहाँ बी का मान निकालते हैं। चलो यहाँ पे ए लिखते हैं, कलनी में 25 माइनस 1 का इसका, 25 माइनस 1 24 आ गया भाई। और 24 को आप 4 गुना 6 भी लिख सकते हैं, 2 कलनी में 6 आ जाए, निकल जाए। और यहाँ 5 लिखिए, इसको भी मानेंगे 25 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 25 से 0 आ गया, बराबर नहीं साफ नजर आया सर कि एफ नॉट इक्वल एफ डी।
जब बराबर नहीं आया तो यहाँ पर सूत्र यूज करेंगे या पी माइनस एफ ए बटा बी माइनस इसी पर रख करके हल करें। चलिए केवल समझिएगा बाबू आप लोग, यहाँ पे सी के यहाँ पर ये वाला यूज करना है जो आकलन करके आप लाए हैं, ये वाला माइनस सी जहाँ जहाँ एक से था सी बने 25 माइनस सी स्क्वायर बराबर, आपने इसको हल किया है 0 माइनस 2 करने में 6 और नीचे आपके 5 माइनस सी बटा करने में 25 माइनस सी का स्क्वायर, ये माइनस 2 करने में 6 5 में से जाएगा 4 और 2 से 4 अब 2 बार में काट देंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, करने वाले बाहर निकल जाएगा तो माइनस सी बटा करें 25 माइनस सी इसका होल स्क्वायर, हाँ सी का स्क्वायर है, हाँ तो हो जाएगा। और ये माइनस करने में 6 बटा में 2 इसका होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 25 माइनस सी स्क्वायर और 6 बाहर ये 4 हो जाएगा। ऐसा लगता है कि दोनों 2 से कट जाएगा, 3 बार में 2 बार में 3 बटा 2 लिख लो। चलिए गुणा कर लीजिए, पहले 25 से गुणा इसमें करो, 2 से गुणा इसमें करो 2 सी, आप 3 से गुणा करोगे 75 और माइनस 3 सी स्क्वायर, तो 2 सी स्क्वायर प्लस 3 सी स्क्वायर 75 5 सी स्क्वायर 75 सी स्क्वायर 75 बटा 5 और ये कटेगा 15 बार में, सी बराबर करने में 15 तो आ गया, सी बराबर करने 15 का आंसर 15 का मतलब होता है 3.9 आएगा, अनिश्चित रूप से 1 और 5 के बीच में 3.9 आएगा। तो आज हम लोगों ने इतना चर्चा किया, आप नोट करेंगे इसको, नोट करना तो कर सकते हैं। चलिए